हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी के यादव में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की बोली भाषा कहावत मुहावरा जो प्रश्न है उससे 20 प्रश्न लेके आए हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यह लगभग 5वां या 6वां भाग है, ठीक है। और वीडियो डल चुका है, तो जो लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो नए चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो यह जो प्रश्न है सभी एग्जाम के लिए, सीजी व्यापम, सीजी पीएससी और छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। क्योंकि छत्तीसगढ़ से प्रश्न अभी छत्तीसगढ़ बोली भाषा से संबंधित प्रश्न पूछा ही जा रहा है, ठीक है। एक अलग से सिलेबस में दे रहा है इसको, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न कवर करने वाले हैं हम। तो बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसके लिए जनौला पहेली 5 भाई के एक अंगना इस राज्य में प्रचलित है, ठीक है। तो जनौला पहेली क्या चीज़ है? 5 भाई के एक अंगना, ठीक है। किस लिए प्रचलित है? ये इस राज्य में प्रचलित है। वो क्या चीज़ है जिसके लिए बोला जाता है जनौला या पहेली, ठीक है। 5 भाई के एक अंगना, उसको बताना है। ऑप्शन में क्या दिया है? पैर दिया है, कलाई दिया है, टखना दिया है, हथेली दिया है। तो जिसको पता है कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा, ठीक है। 5 भाई के एक अंगना, ठीक है, ये पहेली है, किसके लिए है उसको बताना है। तो 5 भाई के एक अंगना, जल्दी से दिमाग लगाइएगा, पता चल जाएगा इसको, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जो जानते हैं उसके लिए तो सरल है, तुरंत कमेंट में आ जाएगा उसका आंसर। जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, हथेली। हथेली में होता है ना 5 भाई, ठीक है। ये इस प्रकार से रहता है। तो ये 1 2 3 4 5 और ये जो है उसका आंगन रहता है, ठीक है। इसको याद रखना, ठीक है। 5 भाई के एक के अंगना, इसी को बोला गया है। 1 2 3 4 5 भाई रहते हैं उंगली, उसका एक ही अंगना रहता है, हथेली, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ठीक। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला दिया है, निम्नलिखित में से इस राज्य के नीचे दी गई पहेली का सही उत्तर बताइए। तो एक पहेली और दिया है, उसका सही उत्तर बताना है आपको। 20 तरिया में मोंगरी मछली, ठीक है। इस क्या चीज़ है ये बताना है। दिया बाती दिया है, दिया बाती, कमल फूल, जीप, कढ़ी। जल्दी से बताइए, इसका भी आंसर बहुत ही सरल है, ठीक है। बीच तरैया में मोंगरी मछली, बहुत प्रसिद्ध है ये, है ना। बीच तरैया में मोंगरी मछली, दादा दादी लोग ना ये सब चीज़ पूछते थे, है ना। कमेंट बॉक्स में आंसर आना है। 20 प्रश्न है, 20 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं लास्ट में काउंट करके कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जीभ, ठीक है। 20 तरिया में मोंगरी मछली, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। करु शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है? तो करु मतलब कड़ुआ, ठीक है। करु मतलब कड़ुआ बोला गया है वो, और छत्तीसगढ़ी शब्द है ना करु। तो उसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा? ऑप्शन में दिया है कड़ुआ दिया है, करुआई दिया है, करुआ दिया है और करुआ दिया है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा जिसको पता है। करु शब्द का भाववाचक संज्ञा, भाव क्या है उसका? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, करुआई, ठीक है। करु शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? करुआई हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। कूरा ससुर का अर्थ क्या है? तो छत्तीसगढ़ी में है ना, छत्तीसगढ़ी में है शब्द कूरा ससुर, उसका क्या अर्थ है उसको बताना है। क्या दिया है? ससुर दिया है, जीजा दिया है, जेठ दिया है, मौसा दिया है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, कूरा ससुर का अर्थ, ससुर दिया है, जीजा, जेठ, मौसा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, जेठ, ज्येष्ठ बोलते हैं ना, वही है। जो कूरा ससुर मतलब पति का बड़ा वाला भाई होता है ना, पति का बड़ा वाला भाई को बोला जाता है पूरा ससुर या जेठ, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द उभयलिंगी है? तो ये शब्द दिया है, उसमें उभयलिंगी कौन है उसको बताना है, ठीक है। देख लेते हैं क्या दिया है। गिया दिया है, सोनार दिया है, ऊँट दिया है, चिड़ई दिया है। बताइए जल्दी से, सभी को देखिए। उभयलिंगी समझ रहे हैं? उभयलिंगी, उभयलिंगी मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए जो उपयोग होने वाला है वो होता है उभयलिंगी, ठीक है। बताइए जल्दी से। गिया, सोनार, ऊँट, चिड़ै। गिया का और कुछ होता है क्या?
गिया का और कुछ होता है, गियाइन होता है क्या? नहीं होता गिया, तो ये एक उभयलिंगी हो जाएगा। ठीक है, एक ये हो गया। सोनार का सोनारिन होता है ना, सोनार सोनारी, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, उभयलिंगी। ऊँट का क्या हो जाएगा? ऊँटनिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, उभयलिंगी। चिड़ई का चिड़ियाइन तो नहीं होता, चिड़ई का चिड़ई ही होता है, तो एक ये हो जाएगा उभयलिंगी। ठीक है, तो कौन कौन सा? 1 और 4। ठीक है, तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में 1 और 4, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 1 और 4। ठीक है, गिया और चिड़ई जो है उभयलिंगी है। ठीक है, इस सोनार का सोनारिन हो जाता है ना, सोनारिन सोनारिन। ऊँट का ऊँटनिन हो जाएगा, ऊँटनिन। ठीक है, गिया का गिया रहेगा, चिड़ई का चिड़ई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। हम लिख रहे थे का छत्तीसगढ़ी वाक्य होगा, तो हम लिख रहे थे एक हिंदी वाक्य दिया गया है, तो उसका छत्तीसगढ़ी क्या होगा उसको पूछा गया है। क्या दिया है? हमन लिखत रहिबो, हमन लिखें, हमन लिखत रहें, हमन लिख डारे रहें। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा इसका, कमेंट बॉक्स में आराम से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लिख रहे थे, हम लिख रहे थे। ठीक है, जल्दी से बताइए, हम लिखत रहिबो, हम लिखत रहिबो होगा क्या? लिखत रहिबो, आगे भी लिखत रहिबो का, ये गलत हो जाएगा। ठीक, हम लिखें, हम लिखें, वो लिख रहे थे, वो लिख ही रहे थे, है ना वो। हम लिखें, ये लिख लें, लिखें मतलब लिख दिया ये। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमन लिखत रहें, और ये क्या है? हम लिख रहे थे और हमन लिखत रहें, तो ये तो सही हो जाएगा। ठीक है, हमन लिख डारे रहें, ये कंप्लीट कर लिया था, तो ये गलत हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हमन लिखत रहें। ठीक है, हम लिख रहे थे, हम लिख रहे थे, हमन लिखत रहें। ठीक है, तो इसका सी आंसर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट होगा भाई कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। रतनपुर का विशेषण शब्द बनाइए, बनाइए। ठीक है, रतनपुर है, उसका विशेषण शब्द बनाइए। क्या क्या दिया है देख लेते हैं। रतनपुरिया दिया है, रतनपुरिया दिया है, रतनपुरी, रतनपुरिया और रतनपुरी। ठीक है, रतनपुरिया, रतनपुरी, रतनपुरिया, रतनपुरी। जल्दी से बताइए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रतनपुरिया। गौतरिया बोलते हैं ना गाँव जाने वाले के लिए, क्या शब्द है? गौतरिया। उसी प्रकार के रतनपुर के लिए विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? रतनपुरिया। ठीक है, रतनपुरिया वाले आहे, इससे कुछ बोला जाता है ना, तो इसका ए आंसर, ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। रतनपुर का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण, तो रतनपुरिया हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अगला देख लेते हैं। इनमें से कौन भिन्न है, इनमें से कौन भिन्न है पूछा गया है, मतलब इनमें से अलग कौन सा है उसको बताना है। 4 दिया है, चारों में से अलग प्रकार का कौन सा है उसको बताना है। जल्दी से बताइएगा। घोंघी दिया है, बिच्छी दिया है, जोंखवा दिया है, छेरी दिया है। जोंखवा मतलब जोंक होता है ना, वो है जोंखवा, जोंखवा। ठीक है, याद रखना उसको। जोंक जो होता है ना, उसी को जोंकवा बोलते हैं, जोंकवा पकड़ ली। बिच्छी, अब सभी को पता होगा बिच्छी। घोंघी, घोंघी जो पानी में रहता है, घोंघा ना, वही है ना, घोंघी। जल्दी बताइए इसका आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, छेरी। ठीक है, कैसे छेरी होगा? देख, घोंघी जो है एक प्रकार का कीड़ा के स्तर में आता है ना, बिच्छी वो भी एक प्रकार का कीड़ा है, जोंक एक प्रकार का कीड़ा ही है ना। छेरी जो है ये पशु में आता है। ठीक है, इसलिए ये इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अंजोरी पाक आना का अर्थ है, अंजोरी पाक आना का अर्थ पूछा गया है यहाँ। क्या दिया है? शुक्ल पक्ष आना, कृष्ण पक्ष आना, रात में अंजोर होना, अच्छे दिन आना। तो जल्दी से बताइएगा। अंजोरी पाक, ये छत्तीसगढ़ी में बोला है, अंजोरी पाक आगे। ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छे दिन आना। ठीक है, बुरा दिन रहता है तो उसे अंधियारी ठुलागे ऐसा बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में। अंधियारी ठुलागे मतलब बुरा दिन है पूरा। ठीक, अंजोरी, अब जिंदगी अंजोर हो गए, ऐसा कुछ शब्द बोला जाता है। ठीक है, मतलब अच्छे दिन आना। ठीक है, और एक और है दिन बहुरना, मतलब उसके लिए भी क्या होता है? अच्छे दिन आना होता है। ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अगला देख लेते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। लौठी मत तेल, खाली स्थान। ठीक है, लौठी मत तेल का है, खाली स्थान है यहाँ, उसको पूर्ति करना है। सारना, लगाना, चुपरना, चुचवाना। ठीक है, जल्दी बताइए। सारना, लगाना, चुपरना, चुचवाना क्या होगा? लौठी मत तेल, खाली स्थान, सारना, लौठी मत तेल, सारना, लौठी मत तेल, लगाना, लौठी में तेल, चुपरना, लौठी में
तेल चुचवाना। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। लौठी में तेल चुपरना होता है छत्तीसगढ़ी में, ठीक है। लौठी में तेल चुपरना, लगाना तो हिंदी है, सारना मतलब मालिश करना हो जाएगा वो, ठीक है। चुचवाना वो अलग हो जाएगा, लेकिन चुपरना होता है ना, लौठी में तेल चुपरना। लौठी में तेल चुपर के रख से बोलते हैं, ठीक है। या तो पीठ में तेल चुपर के लगा तो मार बजही, ठीक है। तो इस प्रकार का ये शब्द है ना, क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ी मुहावरा करिया अक्षर भैंस बराबर, ये बराबर दिया है, ये बरोबर है, ठीक है ना, बरोबर। करिया अक्षर भैंस बरोबर बोला जाता है, ठीक। करिया अक्षर भैंस बरोबर, ये बराबर दे दिया, बरोबर बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, ठीक है। तो उसका अर्थ क्या होगा बताना है। भैंस या भैंस, मच्छर या मच्छर, अप्पड़ मतलब अनपढ़, गधा या गधा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। भैंस होगा, मच्छर होगा, अनपढ़ होगा, गधा होगा। करिया अक्षर भैंस बरोबर, ठीक है। ज़्यादातर लोग बोलते ही हैं करिया अक्षर भैंस बरोबर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अप्पढ़ या अनपढ़, ठीक है। करिया अक्षर भैंस बरोबर। अनपढ़ के लिए वो काला अक्षर में लिखा हुआ शब्द कुछ काम का नहीं है, वो भैंस के समान काला है, काला है मतलब भैंस है उसके लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ी जनौला कारी गाय कलिंदर खाए दूहते जाए पे नहाते जाए का क्या अर्थ है, ठीक है। यह कई बार उपयोग किया गया है शब्द है ना। गांव में अक्सर दादा दादी लोग जो है ये सब चीज़ बोलते हैं, कारी गाय कलिंदर खाए दूहते जाए पे नहाते जाए, ठीक। क्या दिया है, कलिंदर खाना, जाता, कुआं, गाय। जल्दी इस कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा इसका। और जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर करें। और जो लोग चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए, ठीक है। और छत्तीसगढ़ी सामान्य ज्ञान का वीडियो डला हुआ है तो जाकर देख लीजिएगा। इसमें सिर्फ छत्तीसगढ़ी भाषा जनौला का नहीं है, छत्तीसगढ़ का कंप्लीट सिलेबस इसमें डला है, ठीक है। तो जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है जल्दी से बताइए आप लोग। कलिंदर खाना ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कलिंदर खाना नहीं होता है ना। छत्तीसगढ़ी एक जनौला है, कारी गाय कलिंदर खाए दूहते जाए पे नहाते जाए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, कुआं होता है, ठीक है। कारी गाय कलिंदर खाए दूहते जाए पे नहाते जाए, ठीक है। काला कलर का पत्थर रहता है, ठीक है ना। अंदर में एक छोटा सा जगह रहता है, वहाँ से पानी निकलता रहता है, निकालते जाओ वो वापस आते जाता है, ठीक है। इस प्रकार से कुआं को बोला गया है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अत्याचार करने के लिए इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा प्रयोग में लाया जाता है। तो अत्याचार करने वाले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा प्रयोग में लाया जाए छत्तीसगढ़ में ना। तो झोरी धराना, चूंदी हटकना, छाती में होरा भूंजना, डांड लेना। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। झोरी धराना, चूंदी हटकना, छाती में होरा भूंजना, डांड लेना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, छाती में होरा भूंजना, ठीक है। अत्याचार, किसी के ऊपर अत्याचार करना, छाती में उसका होरा भूंजना, ठीक है। ये इस प्रकार से इसको बोला गया है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाँ, इसी में एक और, छानही में होरा उतियली करना, छानही में होरा भूंजना है ना। क्या बोला, लंगड़ा लुलवा बहुत उपाय और छानही में चढ़ के बंदूक चलाए। तो जो अपंग लोग रहते हैं ना वो लोग कुछ ज़्यादा हरकत करते हैं, इसके लिए वो बोला गया है, ठीक है। उसको भी याद रखना। छानही में होरा भूंजना, छानही में होरा भूंजना भी होता है तो बदमाशी करना होता है, ज़्यादा कुछ अलग टाइप से हरकत करना, ठीक है। और ये छाती में होरा भूंजना मतलब किसी के ऊपर अत्याचार करना है ये, ठीक है। और छानही में होरा भूंजना उतियली करना, ठीक, बदमाशी करना, उटपुटांग काम करना, ठीक है। इतना देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं आप। एक हाथ खीरा के 9 हाथ, खाली स्थान है वो 9 हाथ, डॉट है यहाँ, ठीक है, डॉट। लोकोक्ति में छूटा हुआ शब्द है। तो एक हाथ खीरा के 9 हाथ खाली स्थान, इसको पूरा करना है तो क्या हो जाएगा, एक हाथ नार हो जाएगा या पान हो जाएगा, फूल हो जाएगा, बीजा हो जाएगा, क्या होगा। ये लोकोक्ति है एक, इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या होगा। नार होगा, पान फूल बीजा, नार पान फूल बीजा। जल्दी से बताइए। एक हाथ खीरा के 9 हाथ, नार पान फूल बीजा, ठीक है। आया समझ में, देख लीजिए। एक हाथ खीरा के 9 हाथ, नार पान फूल बीजा। जल्दी से बताइए। हाँ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बीजा, ठीक है। एक हाथ खीरा के 9 हाथ बीजा, इसका क्या मतलब होता है, छोटे से बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना। तिल का ताड़ राई का पहाड़ बोला जाता है, उसी प्रकार से ये है, ठीक है ना।
बात छोटा सा रहेगा, बताने में बड़ा लंबा कर देंगे, ठीक है। उसी के लिए एक हाथ खीरा के 9 हाथ बीजा, ठीक है। अब एक हाथ खीरा का 9 हाथ बीजा कैसे होगा, सोचने की बात है ना। तो उसी के लिए है छोटे से बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना, जो हो ही नहीं सकता, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बग बग भग भग जैसे शब्दों में जो विशेषता है वह है, ठीक है। तो बग बग भग भग में कौन सा विशेषता है उसको बताना है। अलंकारिकता, व्यंग्यात्मकता, सरलता, अनुकरणात्मकता, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुकरणात्मकता, ठीक है। बग बग और भग भग में जो विशेषता है वह है अनुकरणात्मकता, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हा प्रत्यय जिस शब्द में नहीं है वह है, तो किसमें हा प्रत्यय नहीं है देख लेते हैं। क्या है देखते हैं। कोलीहा, इसमें हा प्रत्यय नहीं है, ठीक है। ली ईहा प्रत्यय है, इसमें ई आ गया है, ठीक है। कोचरहा, इसमें हा प्रत्यय है। खोडरहा, इसमें भी हा प्रत्यय है। डमचगहा, इसमें भी हा प्रत्यय है। तो किसमें हा प्रत्यय नहीं है, तो कोलिहा में हा प्रत्यय नहीं है, ठीक है। लिहा हो गया, वो लहा होता तो हा प्रत्यय हो जाता, लिहा है तो इसमें हा प्रत्यय नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कोलिहा। बाकी सभी में हा प्रत्यय है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुंह सुखाना मुहावरे का मतलब है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है मुंह सूख गे, उसका क्या मतलब होता है उसको पूछा गया है। चेहरा सूख जाना, प्यास लगना, मुंह पोंछना, गर्मी लगना। जल्दी से बताइए क्या होगा। मुंह सुखाना मुहावरे का मतलब, ये 18वां नंबर का प्रश्न है। 2 प्रश्न और बचा है। तो जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, बाद में भूल जाएंगे भैया। और बताना कि वीडियो कैसा लगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्यास लगना। मुंह सूखना मतलब प्यास लगना, प्यास लगता है मुंह सूखने लगता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। दुबर लद्दू लोकोक्ति के छूटे हुए अंश का शब्द है। दुबर लद्दू खाली स्थान, ठीक है। इसमें क्या कर दिया है, दुबर लद्दू खाली स्थान, उसको बताना है, उसको पूर्ण करना है, ठीक है। लोकोक्ति है ये। दुबर लद्दू जाड़ होगा, दुबर लद्दू धाम, दुबर लद्दू अषाढ़, दुबर लद्दू पुन्नी, क्या होगा उसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। दुबर लद्दू अषाढ़ ऐसा बोला जाता है, ठीक है। दुबर लद्दू अषाढ़, इसका हिंदी में क्या होता है, गरीबी में और आटा गीला बोला जाता है, उसी प्रकार से दुबर लद्दू अषाढ़, ठीक है। ये है इसका आंसर, सी हो जाएगा अषाढ़, ठीक। अगला देख लेते हैं। नाक बाढ़ना मुहावरे का अर्थ है। नाक बाढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है बताना है। नाक लंबी होना, नाक बहना, प्रतिष्ठा बढ़ना, प्रेम होना। जल्दी से बताइए। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है ये, ठीक है। नाक बाढ़ना मुहावरे का अर्थ, नाक लंबी होना, नाक बहना, प्रतिष्ठा बढ़ना और प्रेम होना, क्या होगा जल्दी से बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। प्रतिष्ठा बढ़ना, नाक बढ़ना, नाक ऊंचा होना, ठीक है। और नाक कट गया मतलब शर्मिंदगी या उसका बेइज्जती होना, ठीक है। तो प्रतिष्ठा बढ़ना हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी में नाक बढ़ना का क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठा बढ़ना होता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल में बने रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।